एआईएमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद वो एआईएमआईएम पार्टी के मौजूदा विधायक प्रत्याशी जनाब इम्तियाज जलील साहब के साथ हुआ महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में बड़ा धोखा। महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में विपक्षी दलों ने एआईएमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के ईस्ट के मौजूदा विधायक प्रत्याशी जनाब इम्तियाज जलील साहब के साथ बड़ा धोखा कर रच दिया कहने की बड़ा खेल। विपक्षी दलों की बड़ी साजिश के बाद एआईएमआईएम पार्टी के चाहने वालों के मनोबल में आई है दरार। जी हां दोस्तों, आपको बताता चलूं, एआईएमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद व औरंगाबाद ईस्ट के मौजूदा विधायक प्रत्याशी जनाब इम्तियाज जलील साहब के साथ विपक्षी दलों के कहने की सारे नेताओं ने बड़ा धोखा किया है। दोस्तों आपको बताता चलूं, आखिरकार ऐसा क्या बात है जिनसे इम्तियाज जलील साहब को धोखे नजर आ रहे हैं, जिनसे इम्तियाज जलील साहब को धोखा लगा है। दोस्तों आपको बताता चलूं, दरअसल बात यह है कि इम्तियाज जलील साहब जो एआईएमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद वो मौजूदा औरंगाबाद ईस्ट के विधायक प्रत्याशी हैं, इनके खिलाफ विपक्षी दलों ने साजिश रचना शुरू कर दिया है। दोस्तों आपको बताता चलूं, एक शेर को हराने के लिए 17 कहने की मुस्लिमों को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लगा दिया गया है। दोस्तों आपको बताता चलूं, औरंगाबाद में जो औरंगाबाद ईस्ट से इम्तियाज जलील साहब एआईएमआईएम पार्टी के विधायक प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, इनको हराने के लिए 17 उम्मीदवारों को महाराष्ट्र के औरंगाबाद ईस्ट में खड़ा किया गया है, ताकि हर हाल में इम्तियाज जलील साहब जो एआईएमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद है, इनको विधानसभा चुनाव जीतने नहीं दिया जाए। इन्हीं को लेकर इनके साथ धोखा किया जा रहा है। और ये धोखा कई मुसलमान जो कहने की बड़े बड़े दानिश्वर हैं, वो कहने की हमेशा अब्दुल बनकर रहना चाहते हैं, ऐसे मुसलमान विपक्षी दलों के साथ मिलकर कहने की ये साजिश रच रहे हैं, इम्तियाज जलील साहब के साथ धोखेधारी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूं, इम्तियाज जलील साहब ने कहा हमारे साथ कोई भी धोखा किया जाए, हम कहने की मैदान से हटने वाले नहीं हैं, हम डटकर मुकाबला करेंगे और हमारी जीत सुनिश्चित है, हम बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं। हमने ये आंकड़ों के साथ मिलाया है कि हमारे ही हक में औरंगाबाद ईस्ट की जनता फैसला लेगी और हमारी जीत लगभग कहने की तय हो चुकी है। और साथ ही विपक्षी दलों को उन्होंने कहा है कि आप 17 नहीं बल्कि 70 प्रत्याशी हमारे सामने खड़े कर देंगे, तब भी हमारा मनोबल नहीं टूटेगा। एआईएमआईएम पार्टी के हम वो सिपाही हैं जो कहने की डटकर तूफानों में खड़े होते हैं और उसी कहने की मनोबल के साथ इस बार के विधानसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में हम सारे एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशी खड़े हैं। हम डरने और घबराने वालों में से नहीं है। ये बातें इम्तियाज जलील साहब ने खुले मन से कहने की विपक्षी दलों को ललकारते हुए कही है। दोस्तों आपको बताता चलूं, इम्तियाज जलील साहब के टक्कर में 17 प्रत्याशियों को खड़ा किया गया है और सभी 17 के 17 प्रत्याशी मुस्लिम प्रत्याशी है, ताकि इम्तियाज जलील साहब के वोट को काटा जाए और इम्तियाज जलील साहब को हराया जाए। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब भी अपनी नई चाल को चल चुके हैं, जिनसे 17 प्रत्याशियों के खेमे में गम का माहौल नजर आ रहा है और सारे जितने अब्दुल एआईएमआईएम पार्टी को हराने में तुला है, उन अब्दुलों के खेमे में हलचल मचा हुआ है, उनकी बेचैनी बढ़ गई है। दूसरी तरफ एआईएमआईएम पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील साहब बड़ी मार्जिन के साथ लीड करते हुए कहने की अभी से ही नजर आ रहे हैं। जनता का अपार समर्थन इम्तियाज जलील साहब को फिर से एक बार महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, पूरे भारत में जो लोकसभा चुनाव हुए थे जिसमें कहने की इम्तियाज जलील साहब को पूरा समर्थन मिला था, उसी तरह अब विधानसभा चुनाव में भी एआईएमआईएम पार्टी को समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिनसे उम्मीदें लगाई जा रही है कि इम्तियाज जलील साहब को 17 क्या 70 भी मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा कर दिया जाए तो हरा कोई नहीं सकता है। दोस्तों इस बात को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, आप अपनी राय जरूर बता दें ताकि आपकी राय हम तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद।